सर करंटली एक पूकी बाबा की तरफ से स्टेटमेंट आई थी जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करी थी, बहुत ज़्यादा आउटरीच हुआ इसके ऊपर। दिशा पटानी की सिस्टर खुशबू पटानी जो आर्मी में सर्व कर चुकी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट दी इसके ऊपर यार। काफ़ी गाड़ी गलौच भी थी कुकी बाबा के ऊपर, ठीक है। और इनका नाम पूकी बाबा नहीं है भाई, पूकी बाबा इनकी पीआर टीम में दिया है इनको नाम, इनका रियल नाम है अनिरुद्धाचार्य। और उससे भी ज़्यादा रियल नाम मुझे नहीं पता क्या होगा यार। तो ये खुद को कनेक्ट करते हैं हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म को ये प्रमोट करते हैं। बट इनकी जो स्टेटमेंट आई है ना वो काफी ज्यादा मतलब मेरे को खुद को भी ऐसा फील हो कि मतलब ये क्या स्टेटमेंट दिया है भाई। इन्होंने बोला है कि यहाँ लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक जो लड़की है उसकी शादी जल्दी करवा देनी चाहिए, नहीं तो वो 4 जगह मुंह मार के आ। तो ये बस आउटरीच क्रिएट होते लड़की हो को ही क्यों बोला कि वो 4 जगह मुंह मार के आती है। जिनसे वो मुंह मार रही है वो तो लड़के ही है ना, अनलेस कि वो एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग ना करती हो तो वो लड़कों से ही मुंह मारेगी भाई। लड़के आपस में मुंह तो उस केस में मार नहीं रही है। तो इस स्टेटमेंट को अगर आप एक बार ढंग से देखो तो यार बहुत गलत बात बोली है कि भाई आप बस लड़कियों को ही क्यों बोल रहे हो भाई, लड़कों को तो बोलो। ठीक है, लोगों ने सोचा हो कि भाई नहीं गलती से बोला गया या ऐसा लगा होगा, कुछ लोग सच में भी ऐसे कर रहे हैं जो लड़कियों को अपना दुश्मन मानते हैं। एक जो फीमेल जेंडर है, 2 ही जेंडर है भाई, मेल फीमेल जो मेनली है, आप उसमें से एक दूसरा जो जेंडर है जिसका तो आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए, आप उसको ही एक मतलब घृणा की दृष्टि से देखते हो, एक ऐसे उसको दुश्मन की तरह से देखते हो। ठीक है, उस वजह से भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बट मैंने भी सोचा कि चलो हो सकता है भाई ये स्टेटमेंट ऐसी होगी। बट इनकी जो स्टेटमेंट थी वो सेम स्टेटमेंट वैसी थी प्रेमानंद जी महाराज ने भी। तो प्रेमानंद जी महाराज की जो स्टेटमेंट थी वो बहुत ज्यादा क्लियर थी और काफी ज्यादा अच्छी लगी मेरे को यार। उन्होंने लड़कियों को भी बोला और लड़कों को भी बोला, दोनों के दोनों जेंडर को उन्होंने कैटर किया इस बात में। बट थोड़े टाइम बाद फीड में मेरी इनकी एक और पोस्ट आई जो कि इनके पास के एक पॉडकास्ट से थी, और जिस पॉडकास्ट से उस टाइम पे काफी आउटरीच भी मचा था। बट इनकी पीआर टीम भाई साहब सबसे खतरनाक, सारे बॉलीवुड से खतरनाक। इनकी पीआर टीम ने उस टाइम पे क्या ट्रेंड चला, इनकी जितनी भी क्लोली मीम वर्दी वीडियोस थी सारी की सारी वो निकालनी शुरू कर दी। इनके थ्रू बातें ऐसी बुलवानी शुरू कर दी। पीआर टीम ने गाइड किया कि ऐसी टीम में आपकी जो ऐसी बातें वो अच्छी प्रमोट हो रही है, तो ये सब बोलो। उसके बाद इनका नाम पुकी बाबा बन गया और जो ये स्टेटमेंट थी वो कहीं ना कहीं दब के रह गई। तो भाई वो स्टेटमेंट क्या थी कि इन्होंने बोला कि लड़कों को डिफेंड किया किस बात पे। कपड़ों का भी तो दोष होता है, क्या हम पूरा दोष नजरों को दे दें? एक व्यक्ति था जो अच्छा था, लड़का था, सुधरा हुआ था, बढ़िया था। उसने एक दिन एक लड़की को देखा जो कि कुछ कम कपड़े थे, तो धीरे धीरे वो लड़का ना उत्तेजित होने लगा। फिर क्या हुआ कि उस लड़के ने किसी लड़की को जो उसके आसपास थी, कोई भी नहीं हो, उस लड़की को पकड़ा और उसको वो छेड़ने लग गए। अब मेरा सवाल आपसे इतना है कि आज वो लड़का यदि बिगड़ा, कौन? कि अगर लड़कियां कोई छोटे वस्त्र पहन के चल रही है तो अगर लड़का उसको देख लेता है तो पूरा उसमें दोष लड़के का ही नहीं है, लड़की का भी दोष है कि वो छोटे कपड़े क्यों पहन दी। आपके भी यार बच्ची होगी है ना, आपकी माँ भी होगी, आपकी बहनें भी होगी। कभी ना कभी कोई ऐसा ओकेजन आता है जब वो एक वेस्टर्न ड्रेस पहनती है जहाँ पे थोड़ा बहुत रिवीलिंग होता है। रिवीलिंग मींस लेग्स थोड़ी सी दिख रही है, बाजुएं तो किसलिए दिखेगी भाई। चलो रस्सियों को भी छोड़ देते हैं, साड़ी ले लो भैया, हमारे कल्चर से आती है ना। आप अगर खुद को हिंदू मानते हो, सनातनी मानते हो, आपको पता है साड़ी में क्या मर्द दिखती है भाई। कुछ केसेस में तो क्लीवेज भी दिख जाती है अगर आप देखो। तो वहां पे अगर कोई मर्द देख रहा है भाई तो उसमें मर्द की गलती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे पूरे संस्कृति में पहले बुरखे पहने जाते थे तो इट मीन्स आप बोल रहे हो कि बुरखा पहन के चले लड़के आगे। मतलब आपने लड़की की फ्री विल ही छोड़ दी, मतलब वहां पे लड़की गलत है। चलो वो भी चीजें छोड़ दी। सेकंड चीज क्या है भाई, बाबा जी खुद को आचार्य एज आचार्य आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो जो आइडेंटिफिकेशन जुड़ी है हमारे धर्म से, सनातन धर्म से। तो भाई हमारा जो सनातन धर्म है खासकर उसमें बोला गया है काम वासना को कंट्रोल करना। जितने भी धर्म है भाई मैक्सिमम के अराउंड ये चलता है, 7 सिंस माने जाते हैं, घृणा, लालच, काम वासना, ये सब चीजें उसमें बोला जाता है कि इनको आप कंट्रोल करके रखो। अदरवाइज अगर इन चीजों ने आपको ओवरटेक कर लिया तो आपका भाई सर्वनाश हो सकता है आपका। और ये बात रियलिटी भी है भाई, आपको करके चढ़ना चाहिए इन सब चीजों का कंट्रोल। जिसने भी इस चीज को मतलब अपने ऊपर हावी होने दिया है उसका भाई नाश हुआ है भाई वो लॉन्ग रन में। तो बाबा जी मतलब ये बोल रहे हैं कि ये तो एक नेचुरल चीज है, ये चीज तो होगी ही होगी। तो आप स्टेटमेंट खुद देख के सोचो ना, जिस चीज को इंसान प्रमोट कर रहा है उसमें तो बोली गई बातें हैं
इंसान उसका भी समर्थन नहीं कर रहा है भाई, उसके भी खिलाफ जा रहा है। और जो ये चीज है ना, लस्ट को कंट्रोल करना, काम वासना को कंट्रोल करना है, ये आप रिसेंट एग्जांपल देख सकते हो भाई। यश दयाल के कितने सारे कांड निकले, ठीक है। आरसीबी इतने टाइम बाद जो है मतलब आईपीएल जीती, उसका टीम का हिस्सा था वो, और उसके बाद उसका फ्यूचर कहाँ जा सकता था, बट उस बंदे ने अपनी काम वासना पे कंट्रोल नहीं किया। कितने चक्कर चल रहे थे, सब कुछ बाहर आ गया। आज की डेट में बंदा क्या हाल है उसके, सारे में थू हो रही है उस। तो आप इससे खुद सोच के देखो ना कि भाई ये सब चीजें अगर आप लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना देखो, मतलब गलत सही के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना देखो, बट एज अ खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो भाई। आप लस्ट आपको अगर ओवरटेक कर रही है तो भाई आप उसमें डूब मरोगे, वो आपको खत्म कर देगी। और बाबा जी इस चीज को, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं भाई कि लड़की की गलती है। और ऐसे बाबा को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे बाबा की बातों को आप सपोर्ट कर रहे हो यार। एक बार आप खुद सोच के देखो आप क्या कर रहे हो। और मैं तो भाई ये मानता हूँ कि जो लोग इस बातों को सपोर्ट भी कर रहे हैं ना, वो बंदे खुद भी हिपोक्रेट है। मैक्सिमम लोग क्या होता है कि अगर लड़की को कुछ बोलना है, कोई डिफरेंट जेंडर है, उसको अगर उसने कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं हमारी संस्कृति में ये है, हमारी संस्कृति में वो लिखा है, लड़की तो हमारे साथ ही रहेगी, लड़की कहीं नहीं जा सकती है, लड़की में चीट नहीं कर सकती है। भाई आपके लिए भी वही लिखा है। आप खुद किसी भी लड़की से फ्लर्ट मार लेते हो, लड़का कभी किसी को चीट कर दे तो आप उसको बोल देते हो कि भाई ये तो गेमर आदमी है, ये बंदा तो हैकर है। भाई हैकर नहीं है भाई, वो भी गलत है। लड़की कर रही है तो भी गलत है, लड़का कर रहा है तो भी गलत है। सही गलत में कभी भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता भाई, एक बार आप सोच के देखो। और मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ भाई, मैं आज की डेट में भी ये मानता हूँ कि एक बायोलॉजिकल लिमिट होती है, जिस वजह से कुछ टास्क होती है जिसमें मेल आसानी से कर सकता है और कुछ टास्क में फीमेल नहीं कर सकती है। वो डिफरेंस हमेशा रहेगा ही भाई, जितना मर्जी आप बोल दो। बट एज एन इक्वालिटी जो लड़कियों को हमेशा मिलनी चाहिए, वो भाई राइट टू स्पीक। अपनी चीज के लिए उनको आवाज उठाने का राइट हमेशा होना चाहिए। और आज की डेट में भाई लड़कियों का भी एक ही वोट है, आपका भी एक ही वोट है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो आप सोच के देखो कि आप एक पूरे जेंडर को ही अपना दुश्मन बना रहे हो यार। शिव शक्ति मानी जाती है हमारे उसमें, ठीक है। शिव भी शक्ति के बिना शव है, ये बोला जाता है, अर्धनारीश्वर। आप भाई उस कॉन्सेप्ट को ही दूर कर रहे हो भाई, आप लड़कियों से ही दुश्मनी मोल ले रहे हो। तो भाई जो एक ऐसा समाज है, पूरा जेंडर एक ऐसा है जो इतने टाइम से दबता आ रहा है, राजा महाराजा के टाइम से लेके आप देख लो। हमारे यहाँ पे सती करनी पड़ती थी लड़कियों को, रानियों को। तो वो क्यों करनी पड़ती थी भाई? अपने आदर सम्मान के लिए, ठीक है। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ सती प्रथा को, बट वो एक जो चीज होती थी वो इसलिए होती थी क्योंकि जो दूसरा एक राजा है, वो कोई भी इन्वेडर आ रहा है तो वो उनके साथ क्या बुरा हाल करेगा भाई, उससे बचने के लिए वो चाहती थी कि हम मर ही जाएंगे पर इसके हाथ नहीं लगे। तो ये चीज होती थी भाई। एक ऐसा जो जेंडर है उसको आप दोबारा से दबाना चाह रहे हो और दोबारा से प्रेस कर रहे हो, दोबारा टारगेट कर रहे हो, तो क्या होगा भाई तुम्हारे को? मतलब तुम टैंकर में मिलोगे भाई, तुम ड्रम में मिलो, तुम्हारी क्या हालत होगी? यही हाल होंगे भाई तुम्हारे। एलिमनी लड़कियां तुम्हारे से डिमांड करेगी और तुम ऐसी सी बातें करोगे। हर एक इंसान का, हर एक मर्द का ये मकसद होना चाहिए कि भाई लड़कियों को वो साथ में लेके चलो। आप लोग भाई पार्टनर हो, आप दुश्मन नहीं हो भाई, इस चीज को समझो। तो ये जो सारी बातें थी, ये यही है कि भाई आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो ना, एक बार उसकी थिंकिंग देखो भाई, आप उसके स्टेटमेंट्स देखो और वो स्टेटमेंट है क्या क्या नहीं है। अंधा सपोर्ट मत करो भाई किसी, आप बस एक उसके धर्म के आर्ट को लेकर सपोर्ट मत करो। हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, हमारा है, कोई भी बात बोले यहाँ पर, अगर वो गलत है तो गलत ही है भाई। अगर वो हमारे धर्म से आता है, हमें डिफाइड करने की उसको कोई नीड नहीं है भाई। वो भली मौलाना हो, कोई एक चर्च का पादरी हो या हमारा कोई आचार्य हो, अगर वो बात गलत बोल रहा है ना तो आपको उसको गलत बोलना आना चाहिए। धर्म को सपोर्ट करके आप भी दोगले बन जाओगे भाई, ठीक है। कुछ दूसरे धर्म वाले हैं वो अपने धर्म को सपोर्ट करते हैं अंधा, तो आप उस टाइप पे उनको पॉइंट आउट कर देते। बट बात आपके धर्म पे आती है, धर्म पे भी नहीं आ रही है भाई। हमारा धर्म ये बात बोलता ही नहीं है, एक पर्टिकुलर इंसान का आ रही है जो खुद को उस धर्म का रक्षक बताता है, वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है भाई। ऐसे लोगों को अपोज करना सीखो भाई, अदरवाइज हमारे धर्म को भी लोग इसी नजर से देखेंगे। हमारा धर्म बहुत ज्यादा ओपन थिंकिंग वाला और बहुत पवित्र धर्म है भाई, इसके साथ ऐसा मत करो खिलवाड़ भाई। ऐसे लोगों को अपोज करना सीखो और लड़का और लड़की एक पार्टनरशिप में चलनी चाहिए भाई हमेशा आगे। एक जेंडर हमारा दुश्मन नहीं है, इस बात को आप अच्छे से समझो यार।